नमस्कार, मैं रणजीत गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना अंदाज न्यूज़ चैनल। अपना अंदाज न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपना अंदाज न्यूज़ चैनल आज आप पहुंची है संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में, जो कि मंगोलपुरी एस ब्लॉक के क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ की एक कहा जाए तो लापरवाही वाली डॉक्टर का एक सूचना मिली है कि एक बच्ची जो है 17 साल की, जो 12th क्लास में पढ़ती है, उसको अचानक पेट में दर्द होता है और उनके माता पिता इस संजय गांधी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, उपचार के लिए आते हैं। जो भी ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर ने इन्हें बताया कि इनके पेट में जो आंत के अंदर में जो है छेद सा हो गया है, तो जिसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा है। तो जब डॉक्टर ने उनके पेरेंट्स को ये बताया तो डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन करने का सुझाव दिया। पेरेंट्स से साइन भी करवाते हैं और ऑपरेशन की तैयारी भी करते हैं, ऑपरेशन भी होता है, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता। पहली बार ऑपरेशन में उनकी टाँकें खुली रह जाती है, जिसके कारण जो है बच्चे जो भी कुछ खा पी रहे थे वो पेट से बाहर निकल रहे थे। फिर डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर ने दूसरी बार ऑपरेशन किया, तीसरी बार किया, चौथी बार, इस तरह से 1 महीने के अंदर में डॉक्टर ने 6 बार ऑपरेशन कर दिया। आज बच्ची की हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में पड़ी हुई है और आईसीयू में उन्हें भर्ती किया गया है। आईसीयू में उन्हें 1 महीना से रखा जा रहा है और ना ही उसकी कोई साफ सफाई शरीर की व्यवस्था है। ये लड़की एकदम बेसुध बेड पे पड़ी हुई है। तो आइए, उनके माता पिता जी हैं इसी संजय गांधी अस्पताल में, तो मैं उन्हीं की बात, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आखिर आपके बच्चे के साथ हुआ क्या था? बीच इनके माता पिता जी भी हैं, तो सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शोभा है। शोभा जी, आपकी बच्ची है वो? मैं मौसी हूँ उनकी। आप उनकी मौसी हैं? हाँ जी। भांजी हैं आप? हाँ हाँ। तो क्या हुआ था बच्चे के मैं साथ? पिछले महीना 22 तारीख को खुद मैं लेके आई थी साथ में। अच्छा। तो दर्द था तो मैं पास में हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में यहीं में लेके आऊँगी। इसी में लेके आई तो डॉक्टर एक्सरा किए तो कह रहे हैं कि इनका आंत में छेद हो गया है, कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। चलो सर, तो फिर ऑपरेशन कीजिए। तो ऑपरेशन करे किए, 12 दिन के बाद ये लोग छुट्टी कर दिए। लड़की के पैर सूजा पड़ा था, लड़की जाने कंडीशन में नहीं है कि यहाँ से मैं जा चुकी है। इनका 2 दिन के बाद क्या हुआ कि टंका टूट गया, यहाँ से लीक होने लगा। मैं वापस लेके आई तो यहाँ के डॉक्टर 1-2 बोले ये तो बहुत गंभीर हालत हो गया। सेक्टर 8 में थी करवाने खातिर लेके गए, एक्सरा, हाँ एक्सरा वो भी करके आए तो कह रहे कि इनका ना फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं बोले सर, उस समय आप नहीं भेजते तो आज इस कंडीशन में मेरा लड़की नहीं रहती। तो कह रहे कि खाना खा रहे, कहने कि नहीं, आपको तो दिख रहा था पूरा शरीर सूजन पड़ा था, लड़की के पूरा चेहरा सूजा उतरा पड़ा था, तो आप क्यों भेजे? तो कह रहे कि वो खाना खा रहे थे इसीलिए मैं भेज दी। डॉक्टर की लापरवाही रही कि अस्वस्थ हालत में आपके घर रेफर कर दिया? हाँ, अस्वस्थ थी, लेकिन हम लोग के देखने में सही नहीं थी। सूजन थी ना? हाँ, स्वस्थ तो नहीं थी? नहीं। अच्छा, तो कितने बार ऑपरेशन हुआ अभी तक? इसको ये 5वां बार। ये 5वां बार? हाँ। अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं आपको? अभी सुबह शाम रात में बोले कि हम ऑपरेशन करेंगे। हम मेरे से साइन लिए, उसकी मम्मी से भी लिए, मौसी से भी लिए, कह रहे कि ऑपरेशन मैं करूँगी। फिर क्या हुआ है, सुबह में मैं आई तो लड़की कह रही मम्मी ऑपरेशन नहीं हुआ है, बेड पूरा गीला पड़ा था। तो मैं डॉक्टर से, मैडम से उसकी मम्मी बोली तो कह रही है कि हमें इलाज ऐसी सफाई कर देंगे ना, सफाई कर देंगे ना। अभी भी मैं आ रही हूँ वहीं से, कंडीशन अभी तक सही नहीं है। जब आई थी मैं डाल दिए लोग, तो कहाँ से आईसीयू में ये लोग कह रहे सही हो जाएगी, सही हो जाएगी, सही हो जाएगी, सही नहीं हो रही है, ये नीचे ही कंडीशन है, उसको नीचे ही जा रही है। तो ये एक मौसी की दर्द है अपने भांजी के प्रति है, और ये बच्ची के पिता है। आपकी बच्ची का नाम क्या है? प्रिया कुमारी। प्रिया कुमारी नाम हाँ है। जी। पढ़ती थी वो? हाँ, 12वीं क्लास में। 12वीं क्लास में पेपर देने पेपर
तो चालू है इससे? हाँ जी, ये नहीं हो रहा है। अच्छा। कागज भी नहीं लोग दे रहे हैं कि वहाँ हम लगाएं मास्टर। अच्छा, कागज भी स्कूल नहीं दिए। में आपको मतलब कि मेडिकल हाँ सर्टिफिकेट जी। जमा करना होगा। हाँ जी। तो यहाँ से आपने डिमांड किया? वो आए थे, लोग नहीं दिए थे सर। क्या कह रहे हैं? कह रहे कि यहाँ से नहीं मिलेगा। यहाँ से नहीं मिलेगा। जब वो स्कूल तब- वाला मेरे को कह रहे कि नहीं भेजोगे तो हम कहाँ से कह सकते हैं कि ये लड़की एडमिट है कि नहीं है, आप कुछ प्रूफ दो। ये लोग दे नहीं रहे थे तो हम सब जमा क्या करूँ उन लोग के पास। ये डॉक्टर की एक इलाज का कोई भी पर्ची पेरेंट्स को देने में आनाकानी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो गलतियां की है उसकी डर उनके दिल में, उनके दिमाग में दहशत बैठी हुई है। तो आपकी बच्ची अभी किस पोजीशन में है? अभी तो पोजीशन में है जो अभी लोग मिल कर आए, हम नहीं मिले गए। हम माँ गई थी या मौसी गई थी। जब आप मिल के आए हैं? हाँ, तो क्या बच्चे का क्या सिचुएशन है मैं अभी? बच्चे से मिला, बच्चे बोले, मैं बोला बच्चे सही हो, बोला हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप बच्चे के मामा लगते हैं? जी। जी जी। तो बच्चे का अचानक ये पेट में दर्द होने का पता कितने दिनों बाद पता चला? जी नहीं, वो एक महीना हो गया जी इलाज चलते। उस टाइम दर्द हुआ, उस टाइम बोले कि आँख फट गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर ऑपरेशन किए, 10-15 दिन 2-4 दिन रखे, फिर टाँके भी नहीं काटे, रात में कर दिए। टाँके भी नहीं काटे और भेज दिए घर पे। अब क्या चाहते हैं आप? मेरे को अच्छे चाहिए। अच्छा इलाज चाहिए हमें। अच्छा इलाज। तो आप इलाज के लिए यहीं इलाज करवाएंगे या कहीं प्राइवेट में या किसी और नहीं, अस्पताल में? यहीं करवाएंगे। यहीं करवाएंगे जी। आपको पूर्ण विश्वास है यहाँ इलाज, जबकि 4 बार आपके साथ गलत हो चुका है, फिर भी आपको विश्वास है कि संजय गांधी हॉस्पिटल में इलाज नहीं, आप लोगों के आने के उम्मीद से लगा कि अब सही इलाज होगा। तो पहले ये नहीं था। जैसा कि पहले इलाज ही नहीं था। प्रिया के मामा जी ने बताया कि जब मीडिया लोग का देखा गया यहाँ पर, तब जो है यहाँ के डॉक्टर और जो इंचार्ज है उन्होंने सही स्टेप उठाए और सही मतलब कि इलाज का इन लोगों को पूरा विश्वास दे रहे हैं। तो आगे आप क्या करना चाहेंगे? सर मेरे लड़की के अच्छे चाहिए इलाज और ढंग से इलाज चाहिए। वो लड़की जब मैं पूछी उनसे तो हाँ अच्छे से, लड़की खुद बता रही है कि मम्मी इलाज सही नहीं हो रहा है। वो जो मरीज है वो खुद बोलिए कि अंदर मेरे को इलाज सही से नहीं हो रहा है, ये लोग ऐसे तैसे कर दे रहे हैं, लोग उठा के ऐसे इधर उधर, लेकिन ढंग से मेरे को इलाज, जब बच्चे को जब मरीज को बुझा रहा है कि मेरे को नहीं सही हो रहा है तो हम तो बाहर, मेरे को तो बाहर खड़े रखते हैं, आधा घंटा 5 मिनट 10 मिनट के लिए मिलने जा रही हूँ। जो तो मरीज बता रहे हैं वही तो हम बताएंगे। वो पहले बोल रही थी कि मेरे को इलाज नहीं, आज वो मैं बोले कि मीडिया के बुलाने वाले तो अच्छे से ले जाके शैम्पूल से बाल धो रहे, नहीं तो पहले थोड़ा सा भी कंघी नहीं, 1 महीना से थोड़ा मारने नहीं दे रहे थे, ऐसे कर रहे थे, नहीं छूना है, नहीं करना है। आज जब देखे कि मीडिया वाला आ रहे हैं तो उसको ढंग से बाल धो रहे हैं, वही मेरे से कंघी मांगे, मैं नहीं दी, मैं बोली, मैं गुस्सा में थी, मैं बोली मैं नहीं दूंगी। तो आज मैं अभी गई तो उसको कंडीशन कि ये बाल उसको धोआ हुआ है, पहले गंदे पे ही सोई रहती थी, मैम थोड़ा इसको इलाज इतनी करिए, साफ करिए, आपके कहने से करेंगे, हम जब मर्जी जब कर लेंगे। ये कौन बोलते थे? वो अंदर के बोलते थे लोग, कर्मचारी जो हाँ जो अंदर सफाई करने लगे। तो ये सच्चाई संजय गांधी अस्पताल की खुल के आ रही है। और यहाँ इस संजय गांधी हॉस्पिटल में मैं लगभग काफ़ी सालों से यहाँ न्यूज़ कवर करते हुए आ रहा हूँ। यहाँ का आए दिन कुछ ना कुछ डॉक्टर के थ्रू लापरवाही देखने को मिलती है। मैं आ पहुँचा हूँ बीजेपी प्रवक्ता नरेश महरोलिया जी के ऑफिस में और हमारे बीच नरेश महरोलिया जी है। ये जो बच्ची का जो संजय गांधी हॉस्पिटल में मैंने आपको भी देखा था और आपने सीओ से बात भी किया था, क्या बात हुई थी आपसे? देखिए, उस बच्ची के माता पिता मुझे मिले किन्हीं के द्वारा, उन्होंने बताया कि बच्ची का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है और दूसरा बच्ची 1 महीने से एडमिट है, उसके 4-5 ऑपरेशन हो गए हैं। वो उसके माता पिता जो थे बहुत पीड़ित थे और उन्होंने बताया उनका ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है और बच्ची के जो है ना, जो आंत है, पाइप लगा हुआ था, उसमें से भी जो है हाँ रिसाव थोड़ा था उसमें, तो काफ़ी पीड़ा का विषय था। उसके मम्मी पापा जो हैं, बच्ची के पेरेंट्स जो है रो रहे थे। मैंने उनसे कहा हम बात करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सीएमओ से मिले, डॉक्टर अनिल कुमार हैं सीएमओ, उन्होंने हमें बताया कि ऐसा नहीं है, हम ठीक से इलाज कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हम कल सोमवार से डॉक्टर संजय हैं वो दोबारा से देखेंगे और ठीक से उसका इलाज करेंगे। देखिए, ये ठीक कह रहे हैं आप, ये बात जग जाहिर है, ये छिपी नहीं है कि कर्मचारी से लेकर डॉक्टर तक का रवैया पिछले दिनों ठीक नहीं रहा
और पिछले दिनों छुटपुट घटनाओं के बारे में भी मुझे जानकारी मिली है। देखिए, दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार का जो सारा सिस्टम है वो आज ठीक नहीं चल रहा है। खुद केजरीवाल जी और यहाँ की विधायिका राखी बिडलान जी, उनका अपना रवैया ठीक नहीं है। ना ही किसी पेशेंट को ठीक से उपचार मिलता है, दवाई मिलती हैं, और कोई भी वैसा उपचार है उसके लिए बाहर के लिए रेफ़र कर दिया जाता है, और मरीज़ जो है घंटों घंटों लाइन में खड़े रहते हैं और उनको दवा वगैरह भी मुहैया नहीं कराई जाती। ऐसा अक्सर देखने को मिला है। पवन जी नमस्कार। आज संजय गांधी हॉस्पिटल आप सीएमओ से बात करने गए थे, तो सीएमओ ने आपको क्या आश्वासन दिया? देखो, जहाँ तक हमारी डॉक्टर साहब सीएमओ से बातचीत हुई, संजय गांधी हॉस्पिटल का पूरा बुरा हाल है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव खराब है, जनता परेशान है। मेरी पार्टी के 2 नेता वहाँ पहले पहुँचे हुए थे। हमारे प्रवक्ता नरेश महरोडिया जी पहुँचे हुए थे, जिले के उपाध्यक्ष अपने नीलेश ठाकुर जी पहुँचे हुए थे, और जब इनका फ़ोन आया मैं वहाँ गया तो वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पब्लिक इकट्ठी थी। और एक छोटे छोटे से काम के लिए भी पब्लिक को इतना दबाव बनाना पड़ता है, मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। इससे आप लगा सकते हैं कि दिल्ली की हालत संजय गांधी हॉस्पिटल की कितनी ख़राब है। ये आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया का जनता को सहारा मिल जाता है तो उससे थोड़ी जनता में प्रबलता आ जाती है, नहीं तो बिल्कुल सारा निकम्मापन हो रहा है। जैसे दिल्ली सरकार निकम्मी है, ऐसा पूरा प्रशासन निकम्मा होता जा रहा है। और सबसे बड़ा चंबा, कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद कोई एमएस अभी तक जिम्मेवारी नहीं संभाल रहा। दिल्ली सरकार अभी तक एमएस को यहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं कर पाई है। केवल डीएमएस है, दूसरे हैं, वो अपना सहयोग है, सीएम है, वो अपना काम चला रहे हैं, और जनता का हित इसमें कुछ नहीं हो पा रहा। जनता परेशान है। छोटे छोटे कामों के लिए भी जनता को पर्सनलाइज होना पड़ता है, पावर का अधिक इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर डॉक्टरों के साथ अगर पावर कह देते हैं तो डॉक्टर पुलिस की धमकी देते हैं। और गरीब जनता यहाँ रहती है सुल्तानपुरी मंगोलपुरी में, गरीब जनता की मजबूरी है कि उसके पास पैसे होते नहीं, वो नर्सिंग होम में जा नहीं सकते। हाँ, अगर यहाँ आयुष्मान लागू होती, मोदी सरकार की योजना 5 लाख की, तो हम भी गर्व के साथ अपना इलाज कहीं अच्छी जगह करा पाते, लेकिन वो योजना केजरीवाल सरकार ने यहाँ होने नहीं दी। उससे हमारी मजबूरी है कि दिल्ली की जनता को इन हॉस्पिटलों में धक्के खाने पड़ते हैं, चक्कर खाने पड़ते हैं। आप संजय गांधी हॉस्पिटल के बहुत ही नज़दीक रहते हैं, और जो संजय गांधी हॉस्पिटल का रवैया है डॉक्टर से लेकर के कर्मचारी तक, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ संजय गांधी हॉस्पिटल के बारे में। अक्सर कंप्लेंट्स आती रहती हैं, पेशेंट्स परेशान रहते हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, और मेरा ऑफिस बिल्कुल पास में है, तो बहुत सारे यहाँ के लोग हैं जो बार बार आके यही शिकायतें करते हैं कि वहाँ का रवैया ठीक नहीं है, डॉक्टर्स का जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, जो काउंटर्स हैं वो अक्सर टाइम से पहले बंद हो जाते हैं। ये सारी समस्याएं पब्लिक को परेशानी हो गई है इनसे। आज जो प्रिया नामक एक 17 साल की लड़की है, स्टूडेंट है, अभी 10+2 में पढ़ती है, और 10+2 का एग्ज़ाम भी बच्चे का चल रहा है। पेरेंट्स जो है एग्ज़ाम ख़राब ना हो इसके लेकर के स्कूल में एप्लीकेशन लगाते हैं, लेकिन वहाँ क्लास टीचर का डिमांड है कि आप एक एमएलसी हमें ला करके दे, तब मैं मानूंगा और फिर नेक्स्ट टाइम मैं बच्चे को एग्ज़ाम में बैठने दूंगा। तो वैसी स्थिति में डॉक्टर जो है एमएलसी भी नहीं दे रहे, तो ये डॉक्टरों की लापरवाही कहेंगे या किसकी कहेंगे? ये तो डॉक्टर्स की और प्रशासन की लापरवाही है। इनको इसमें तो कि अगर शिक्षा का मामला है, बच्चे के करियर का सवाल है, तो इनको जल्दी से जल्दी ये मुहैया करा देनी चाहिए। अगर उसमें बच्चा एडमिट है वहाँ पे, और जब उनको पता है कि ये बच्चा एडमिट है और हमारे यहाँ इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो एमएलसी देने में दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए डॉक्टर्स को। एक चीज़ और भी खुल करके उजागर हो रही है कि 1 महीने के अंदर में एक छोटी सी बच्ची का 6 बार ऑपरेशन होना, ये डॉक्टर के ऊपर में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हाँ बिल्कुल, बात आपकी सही है। उसका नाम रूबी है, और हम सब लोग अभी इसी शिकायत पर, उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने शिकायत की कि वो वहाँ का जो रवैया है वो ठीक नहीं है, डॉक्टर्स का जो बिहेवियर है वो इस तरह से कि बाहर निकाल देंगे, फेंक देंगे और पुलिस को बुला लेंगे। और पिछले दिनों जब से वो एडमिट है, लगभग 1 महीना हुआ है, 6 बार ऑपरेशन उनका हो चुका है, और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की लापरवाही उसमें हुई है। कई बार बताया गया है कि जिस तरह से जो पाइप है वो डाली है वो लूज हो गई या निकल गई, कुछ इस तरह से
बार बार जो पेशेंट्स के जो गार्जियंस हैं उनकी शिकायत है। और आज हम सब लोग गए थे, हमारे साथ काफ़ी सारे जो यहाँ क्षेत्रीय जनता, काफ़ी लोग, लगभग 200-300 लोगों की संख्या में हम लोग थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा दबाव बनाया और सीएमओ से मिले। तो सीएमओ ने इस मामले को देखते हुए कि जनता उनके खिलाफ है और भड़क रही है, तो उसको देखते हुए अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे जो इलाज होगा वो ठीक रहेगा। और ये सब कुछ जो क्षेत्रीय जो हमारी विधायिका है उसकी, अगर वो चाहें तो यहाँ इलाज भी अच्छा हो, पेशेंट्स का अच्छी निगरानी में होना चाहिए। उनके विधानसभा में ये हॉस्पिटल आता है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो अच्छे हॉस्पिटल्स का जो वादा कर रही है उस पर फेल हो चुकी है। और ना तो अच्छी दवाइयाँ हॉस्पिटल में मिल पा रही हैं, ना ही पेशेंट्स का इलाज हो पा रहा है।